फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट स्क्रूटनी। और एक वापस से जनरल वीडियो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। लॉकडाउन कोरोना के कारण बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में जुड़े हैं अभी या पिछले एक साल में। तो जनरली हमेशा लोग पूछते हैं या ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लू चिप में इन्वेस्ट करिए, कुछ कहते हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, कुछ कहते हैं मिड कैप में इन्वेस्ट करिए। तो हम बेसिकली थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं आज और आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई नया इन्वेस्टर है जो मार्केट में आया तो उसे किस किस चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। और ये हमारा व्यू है, हमारा क्राइटेरिया है। हो सकता है कि आपके व्यूज़, आपके क्राइटेरियाज़ और कुछ लोगों के इससे डिफ़र करें, लेकिन ये बेसिक एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने की हमारी कोशिश है कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ कंपनी। अगर आप कंपनी को सिलेक्ट करते हैं किसी को, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। फर्स्ट होगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, कि किस तरीके के उसके प्रॉफिट्स हैं, कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, और ओवरऑल कंपनी की सस्टेनेबिलिटी क्या है। सेकेंड है आपको डेट रेशो। डेट रेशो है आपका डेट टू इक्विटी रेशो, मतलब कंपनी पे कितनी उधारी है। अगर मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ तो कंपनी ने मार्केट से कितना डेट लेके रखा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बना देता है अगर डेट कम है तो। और थर्ड है हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उसके आगे के प्लान्स क्या हैं, उसका फ्यूचर मार्केट कैसा है, क्या उसका फ्यूचर मार्केट ग्रोइंग है या उसका फ्यूचर मार्केट ऐसा है कि हो सकता है वो कल को रहे या ना रहे, अनसर्टन है। तो इन सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। हमेशा उसी कंपनी को चुनिए या उस कंपनी की तरफ जाइए जो कंसिस्टेंटली अच्छे प्रॉफिट बना रही है लास्ट ईयर्स में, और जिसके प्रॉफिट्स में आपको लगातार ग्रोथ दिखती है। एक सस्टेनेबल कंपनी वो रहेगी जिसके प्रॉफिट्स में आपको लगातार रेगुलरली ग्रोथ दिखे। मतलब कंपनी ने अगर लास्ट ईयर कुछ काम किया है तो इस साल उससे बेटर या उससे अच्छा काम करके आपको परफॉर्म करके दिया है। तो हमेशा ये देखिए कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या जो कंपनी मेरी पसंद की है उसके प्रॉफिट्स क्या हैं। ओवरऑल अगर काम कर रही है तो कितने प्रॉफिट में कर रही है या क्या कमा रही है। तो आप देखिए कि आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और कितने रेगुलरली उसके प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पे हमने इंडिया की बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ का एक छोटा सा लिस्ट बनाने का कोशिश किया है। ये लेटेस्ट P&L स्टेटमेंट के हिसाब से हमने जो डेटा हमें मिला है वो यूज़ किया है। तो फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 33,260 करोड़, रिलायंस 30,903 करोड़, SDFC 17,769 करोड़, इन्फोसिस 15,543 करोड़ एंड ITC ऑलमोस्ट 15,136 करोड़। तो ये कुछ बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं इंडिया की जो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के आपको देती है। कहने का लॉजिक ये है कि अगर आप एक ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पहले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। अब ये सब जो प्रॉफिट के फिगर्स हैं आपको लग रहे होंगे बहुत अच्छे हैं, तो 100% अच्छे हैं। ये सब इंडिया की ट्रेडमार्क कंपनीज़ हैं जो रेगुलरली अच्छा प्रॉफिट बना के आपको देती है और जो रेगुलरली इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न बना के देती है। अब ये तो हो गई लास्ट ईयर के डेटा की बात कि लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा किसने प्रॉफिट बना के दिया। अब हम देख लेते हैं कुछ कंपनीज़ जो कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है कंसिस्टेंटली। फर्स्ट इसमें हमारा आएगा TCS। ये आप देखिए मार्च 2016 से अगर आप देखें कंसिस्टेंटली इनके प्रॉफिट में एक अप मूव है। रेगुलरली इन्होंने अपने आप को आउट परफॉर्म करा है और अगले क्वार्टर में, अगले ईयर में पिछले ईयर से बेटर परफॉर्म करके बताया है। तो ये आपको बताता है कि कंपनी का वर्किंग अच्छा है। अगर कंपनी पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स में ग्रोथ बता रही है। नेक्स्ट है इसमें ITC इज़ इंडियन टोबैको कंपनी। आप लोग सब जानते हैं उसके सिगरेट का इंडिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है, ऑलमोस्ट मोनोपोली में है। इनके पास होटल बिजनेसेस है, इनके पास FMCG बिजनेसेस हैं, इनके पास एग्रीकल्चर बिजनेस है। तो बहुत ज़्यादा इनका डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो है। और यहाँ पे भी आप देखिए कंसिस्टेंटली 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ हम हर साल अपवर्ड ट्रेंड में ही है। हम कंसिस्टेंटली लास्ट ईयर से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ITC की। नेक्स्ट है आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCI।
गवर्नमेंट कंपनी है, PSU कंपनी है, आपकी पावर सप्लाई की नीड्स को पूरी करती है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, आप देखिए कंसिस्टेंटली हम एक अच्छे पैटर्न में हैं और एक अच्छा प्रॉफिट हम मार्केट में बना के दे रहे हैं। नेक्स्ट विल बी HDFC बैंक, जो हमने बताया अच्छा प्रॉफिट मेकिंग है। यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंटली वापस अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छा सा एक अपमूव हमें हर साल दिख रहा है। नेक्स्ट इज रिलायंस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज। लास्ट मार्च 2020 का प्रॉफिट थोड़ा सा कम है क्योंकि कोविड का इफेक्ट था, लेकिन अगर कोविड नहीं होता तो ये 100% इससे ऊपर ही आपका क्लोज होता। तो यहाँ भी आप देखिए कंसिस्टेंटली अपमूव है। तो ये कुछ कंपनीज थी जो रेगुलरली अपने आप बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स को या रेगुलरली अपने क्लाइंट्स को एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करती है। तो जब भी कोई कंपनी चुनी है, भले ही वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, ब्लू चिप हो, कोई भी हो, आप सबसे पहले देखिए कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है, और अगर है तो क्या कंसिस्टेंटली उस प्रॉफिट को ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे ख़त्म होता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्राइटेरिया की तरफ, जो कि आपका डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो बड़ा सिंपल है, जो अकाउंट्स के लोग हैं या जो थोड़ा मार्केट को जानते हो वो इसको जानते होंगे। जो लोग नए हैं मैं उसको बताता हूँ, टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। बड़ा सिंपल से टर्म में आपको बताता हूँ कि आपको मार्केट से कितना लेना है और आपको मार्केट में कितना देना है, या फिर आपके पास कितना पैसा है और आपको मार्केट में उधारी कितनी है। तो सिंपल टर्म में कि जिस कंपनी की उधारी या जिस कंपनी का डेट जितना कम होगा वो कंपनी मेरे लिए फ्यूचर के लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। लोअर द डेट इक्विटी रेशो बेटर द कंपनी इज़। जितना कम आपका डेट टू इक्विटी रेशो होगा, जितना कम आपका कंपनी में डेट होगा, उधार होगा, उतना ही आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। क्योंकि डेट के सामने एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, जो कि है इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अगर किसी कंपनी के पास डेट नहीं है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, पूरा पैसा उसका खुद का है, वो डाइवर्सिफाई कर सकता है, वो री इन्वेस्ट कर सकता है, वो उस पैसे को एक्सपांशन में यूज़ कर सकता है, कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। तो डेट इक्विटी रेशो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ उसकी डेट इक्विटी रेशो पे नज़र रखिए कि कंपनी के पास कितना डेट है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बेस्ट डेट फ्री कंपनीज़ है जो मैंने आपके लिए निकाली है। मेरे हिसाब से ये अच्छी कंपनीज़ है अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट है SBI लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। आप देखिए डेट ज़ीरो है, जितनी भी कंपनीज हमने यहाँ पे ली है उन सब के डेट ज़ीरो ही हैं, तो हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई डेट नहीं है, मतलब कंपनी डेट फ्री है। करंट मार्केट प्राइस इसका ये है 1053 और मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है। तो आप देखिए अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन सब कंपनीज़ का और सबके पास कोई डेट नहीं है। SDFC, AMC ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, ITC, FMCG है, CDSL वन ऑफ द लीडर इन डीमेट अकाउंट्स इन इंडिया, अंबुजा सीमेंट्स बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा इसका बिजनेस मॉडल है। तो आप देखिए कि अगर मुझे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि रिस्क कम है, तो मैं बोलूँगा जिस कंपनी में डेट कम हो, ज़ीरो हो या कम हो, उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको एक सिक्योरिटी ज़्यादा देती है जिस कंपनी में डेट हो उससे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रखेंगे हम, ज़्यादा कुछ लेंदी हम नहीं बना रहे। हम चाह रहे कि जितने कम समय में आपको जितना ज़्यादा नॉलेज मिल सके उतना अच्छा है। थर्ड और लास्ट हमारा क्राइटेरिया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को आप दो तरीके से समझिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एक तो हो गया आपका कंपनी के एंगल से कि मेरी कंपनी ऐसा क्या कर रही है कि फ्यूचर में वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे, वो किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, वो कितना एक्सपांशन कर रही है। जिस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है आपका फ्यूचर में होने वाले चैलेंजेस, फ्यूचर में होने वाली अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर में होने वाले थ्रेट्स। तो बेसिकली हम एक ऐसा सेक्टर या हम एक ऐसी कंपनी ढूंढना चाह रहे हैं जो हो सकता है आने वाले 4 या 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे, या जिसका फ्यूचर आने वाले 4 या 5 साल में बहुत अच्छा हो। तो इस वीडियो में हमने जो फ्यूचर थीम लिया है, हालांकि आप बोल सकते हैं बहुत सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं आज की तारीख में, लेकिन हमने जो अभी लिया है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। मुझे लगता है कि आने वाले 4 या 5 सालों में सबसे ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री अगर इंडिया में कोई है तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी थीम। अभी अगर आप देखेंगे रिसेंटली 1-2 दिन पहले आदित्य ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में कुछ सब्सिडीज़ और ये अनाउंस करी है कि आने वाले 5 सालों में हम ये करना चाह रहे हैं, हम
इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर कोई लेता है तो हम इसको इतनी सब्सिडी देंगे वगैरह वगैरह। ऑलरेडी दिल्ली में ये अनाउंस हो चुकी है पहले ही। तो बेसिकली पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी वो जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे, और इंडिया में इसमें पीछे नहीं रहेगा, इंडिया में इसमें आगे पीछे शिफ्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल नहीं है वो आने वाले 5 साल में होगी, ज़्यादा होगी। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नहीं है वो आने वाले 5 साल में होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उनका प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं। तो हमने हमारे हिसाब से इसमें कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जो अलग अलग एरियाज से रिलेटेड है। अगर मुझे पूरे इंडिया का ईवी थीम देखना है तो उसमें अलग अलग पार्ट्स में मैं देखूंगा, और मैं देखूंगा कि उस पार्ट्स में अलग अलग कौन से स्टॉक है जो आने वाले फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल इक्विपमेंट, मतलब जो ओरिजिनली जो ऑलरेडी व्हीकल्स बना रहे हैं वो स्टॉक तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम में मेरे हिसाब से इंडिया का लीडर जो है वो टाटा मोटर्स है। अभी बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर कार्स आप बोले तो अभी करंटली टाटा मोटर्स बना रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में अगर अच्छा प्रोस्पेक्ट है तो टाटा मोटर्स को हो सकता है। M&M इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्होंने बनाया था। एक इनकी छोटी सी कार आई थी, इलेक्ट्रिक कार, जो फर्स्ट थी अपने सेगमेंट में। हीरो मोटर को भी अच्छा अपने 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को ऐड कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, हीरो मोटर को हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, TVS हो गया, हम सब के नाम यहाँ नहीं लिख पाए, लेकिन इन सबको फ़ायदा होगा क्योंकि जैसे जैसे हमारी थीम चेंज होगी, हम डीजल पेट्रोल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इनका मार्जिन बढ़ेगा, इनका डिमांड बढ़ेगा। तो इस पर ध्यान रखिए। सेकेंड है हमारा बैटरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका बैटरी, क्योंकि वो फ्यूल पे नहीं चलता है। तो बैटरी बनाने के लिए हमारे पास इंडिया में जो मेजर प्लेयर्स हैं वो है एक्साइड बैटरीज, आप सबने सुना होगा इसका नाम। अमर राजा बैटरीज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बैटरीज। एंड BHEL हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये अब धीरे धीरे अपना एक बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक नया डाइवर्सिफिकेशन टाइप कर रहे हैं, जहाँ पे ये नई बैटरीज की थीम पे वर्क करेंगे। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर हम बात करें तो ये बैटरी के इसमें ये 3 स्टॉक है जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटो एंसिलरीज, मतलब जो ऑटो पार्ट्स बनाते हैं या कार्स और इनके पार्ट्स बनाते हैं, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें अच्छा लगता है मदरसन, सुमी, पॉलीकैब, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हो सकता है आगे फ्यूचर में इन्हें फ़ायदा हो। चार्जिंग नेटवर्क में अगर आप बात करें, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करेंगे तो आपको फॉर श्योर है कि उसे चार्ज करने के लिए स्टेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी पेट्रोल पंप्स है वैसे चार्जिंग स्टेशंस होंगे फ्यूचर में। तो वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं जो हो सकता है अच्छा कमाल करके दिखाएं वो है टाटा पावर, IOCL, BPCL, HPCL, बहुत सारे इसमें प्लेयर्स हो सकते हैं। कुछ के नाम हम यहाँ पे लिख के आपको बता रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक कोई फ्यूचर थीम लेते हैं और उस फ्यूचर थीम के अलग अलग पार्ट्स लेते हैं, उन पार्ट्स के स्टॉक्स निकालते हैं, तो आप उस सेक्टर को कवर कर रहे हैं बेसिकली कि आपको फ्यूचर में कौन सी थीम में फ़ायदा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन ये है हमारा कि एक ऐसी कंपनी दिखिए जिसमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो, डेट मैनेजमेंट अच्छा हो और एक रॉबस्ट फ्यूचर प्लान हो। फ्यूचर प्लान मतलब वाले आप बोल सकते हैं थ्रेट्स को या अपॉर्चुनिटीज़ को टैकल करने के लिए वो तैयार हो। आपको ये चीज़ स्पेशल ध्यान रखनी है कि सारे क्राइटेरियाज एक ही स्टॉक में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे क्राइटेरियाज अलग अलग हैं। अगर आप अपने स्टॉक्स चुनते हैं तो आप इस पे इंडिविजुअली अलग अलग स्टॉक चुन सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में मुझे ये अच्छा लगता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ये अच्छा लगता है, मुझे डेट के हिसाब से ये अच्छा लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही स्टॉक में तीनों क्वालिटीज़ ढूंढनी पड़े। जितना ज़्यादा आप अच्छे से बेटर इन्वेस्टमेंट करेंगे ये सारी चीज़ें देख के, उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा है। लास्ट में हमारा डिस्क्लेमर है, ये जितना भी इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई गई है मेरा पर्सनल व्यू है। इसमें किसी भी तरीके का किसी कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं है। जो भी मैंने स्टॉक्स लिए वो भी मेरा पर्सनल व्यू है। और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ स्टॉक मार्केट स्क्रूटनी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे, और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।